नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। टिल्को में अपराधी रंजीत सिंह की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हर्षोल्लास एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मां दुर्गा का विसर्जन, शहर में हुआ रावण दहन, सच्चाई की जीत का मना जश्न। शराब के नशे में धुत युवकों ने विसर्जन में शामिल होकर बिष्टुपुर के तंदूरी हट में की तोड़फोड़, लाखों का किया नुकसान। पुलिस ने गोदरी थाना क्षेत्र के 2 PLFI उग्रवादी मतियस टूटी और बिरसा भेगरा को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। टिल्को थाना इलाके के सबूत संघ दुर्गा पूजा पंडाल के पास अपराधी रंजीत सिंह उर्फ रंजीत सरदार की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। घटना में शामिल मुख्य शूटर राहुल गुप्ता उर्फ शोले और अपराधियों को संरक्षण देने वाले आदित्यपुर के युवक अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार, एक जिंदा गोली भी बरामद कर ली है। इस बाबत गुरुवार को SSP प्रभात कुमार ने अपने कार्यालय में खुलासा किया। SSP ने बताया कि 22 सितंबर को रंजीत जेल से छूटा था। जेल में रहने के दौरान रंजीत और शोले के बीच मारपीट हुई थी। तब रंजीत ने उसके मुंह में थूका था। उसी बात को लेकर शोले बेइज्जती महसूस कर रहा था। इसी को लेकर जेल से छूटने के बाद रंजीत की रेकी की जा रही थी और 3 अक्टूबर को बेटी तरनजीत कौर के साथ आए रंजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त घटनास्थल से 5 खोखा और 1 जिंदा गोली बरामद किया गया था। SSP ने बताया कि मामले में 2 और अपराधी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि शोले को 4 अक्टूबर को उलीडी में एक फायरिंग की घटना के बाद गंगा मेमोरियल अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया था। घटना का उद्भेदन करने के लिए सिटी SP के विजय शंकर के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसकी क्लोज मॉनिटरिंग SSP भी कर रहे थे। कुछ ही घंटों के अंदर इस घटना में कौन लोग शामिल थे, क्यों ये घटना किया गया था, उसका उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया गया और 15-16 घंटे के अंदर एक मुख्य अपराधी जो फायरिंग में शामिल था, इनफैक्ट वो खुद फायर किया था, उसको गिरफ्तार किया गया ओलीडी थाना अंतर्गत से। उसके पास से जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ था घटना में, उस हथियार को भी बरामद किया गया है। एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। घटनास्थल से खोखा बरामद हुआ था। उसको पुलिस चेज के दौरान पकड़ने में वो इंजर्ड हो गया था। अभी वो फिलहाल MGM में इलाजरत है। उसके अलावा इस घटना में अभी तक की जो तहकीकात में चीज़ें सामने आई है, उसमें 3 और लोग शामिल हैं, जिसमें से एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। इसके अलावा अभी तक के अनुसंधान में 2 और लोग बचे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अभी अनुसंधान कर रही है और भी इसमें कोई किसी की शामिल होने की बात सामने आएगी, उसको भी गिरफ्तार करके हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। घटना के पीछे का जो मुख्य कारण है वो है कि 22 सितंबर 2022 को जो मृतक है रंजीत सिंह उर्फ रंजीत सरदार, ये जेल से बाहर आया था। जब ये जेल में था तो सेम वार्ड में जो अपराधी जो गोली चलाने वाला है राहुल गुप्ता उर्फ शोले, ये अपने अन्य अपराधी साथियों अपराधकर्मी के साथ उसी वार्ड में था। दोनों में आपस में लड़ाई हुई थी, दोनों में मारपीट भी हुआ था। और जो राहुल गुप्ता उर्फ शोले है, इसका कहना है कि ये मेरे मुँह में थूक भी फेंक दिया था। तो आपसी रंजिश थी, मेरी काफ़ी बेइज्जती हुई थी जेल में। मेरे मुंह में थूकने के बाद सभी जेल में जितने कैदी थे सबको बताया था। तो मैं उसी समय मन में ठान लिया था कि इसको मारना है। वही आपसी रंजिश को लेकर के 22 तारीख को जब मृतक जेल से निकला, उसके पीछे लगे हुए थे। इसके सपोर्ट करने वाले में भी कुछ लोगों का नाम आ रहा है। जो आज जिसको हम लोग गिरफ्तार करके भेज रहे हैं, ये आदित्यपुर का रहने वाला है अनिल कुमार। ये संरक्षण अपराधियों को संरक्षण देने में इसकी भूमिका आई है। 2 और अपराधी बचे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इधर दुर्गा पूजा विसर्जन शहर में हर्षोल्लास एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मां दुर्गा को भावभीनी विदाई दी गई। विधि व्यवस्था के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात थे। शहर में दुर्गा पूजा विसर्जन हर्षोल्लास एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान मां दुर्गा को भावभीनी विदाई दी गई। विधि व्यवस्था के मद्देनजर पूरे शहर में पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई थी। दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ की ओर से श्रद्धालुओं के बीच भोग का वितरण किया गया। और आज ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो वीरांगना है, समाज के वीरांगना,
रानी दुर्गावती जी का जन्म दिवस भी आज ही है 5 अक्टूबर का, तो इसलिए हम लोगों के समाज के लोगों में बहुत भारी उल्लास है और जितने भी लोगों को भोग हम लोग वितरण कर रहे हैं यहाँ में, और एकदम माने स्वच्छ भाव से यहाँ पर हम लोग करते हैं। उधर बिष्टुपुर बेली बोधनवाला घाट पर हर्षोल्लास एवं शांतिपूर्ण तरीके से माता दुर्गा का विसर्जन संपन्न हुआ। बुधवार को विजयदशमी के दौरान लगभग 40 मूर्तियों का विसर्जन बिष्टुपुर स्थित बेली बोधनवाला घाट पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। वहीं कुछ आकस्मिक घटना न घटे, इसको लेकर जिला प्रशासन एवं केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के संयुक्त प्रयास से विसर्जन घाट पर गोताखोर एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम के द्वारा एम्बुलेंस एवं स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। माता का विसर्जन देखने हेतु आदित्यपुर छोटा पुल एवं विसर्जन घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इस घाट में जमशेदपुर के MIG कॉलोनी, NIT, S-टाइप, बिष्टुपुर, जुगसलाई, गोलपहाड़ी के तमाम पूजा पंडालों के द्वारा मूर्ति का विसर्जन कार्यक्रम संपन्न कराया गया। जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के तमाम वैकल्पिक व्यवस्था किए गए थे। विसर्जन घाट पर दोपहिया वाहन न जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सड़क की ओर बैरिकेडिंग कर दोपहिया वाहन को विसर्जन घाट की ओर जाने से रोका भी जा रहा था। पूर्ण तरीके से और सुरक्षित तरीके से विसर्जन हो रहा है और उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर विसर्जन जो है समाप्त कर दिया जाएगा। अभी तक टोटल कितना मूर्ति का विसर्जन हो चुका है? 27 मूर्तियों का विसर्जन यहाँ होता है, जिसमें से 21 मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है। आदमी डूबने से ये होने से इसीलिए हम लोग को रखा गया। अभी तक वैसा कोई आकस्मिक घटना घटा है कि नहीं यहाँ पे? यहाँ तो हम लोग ये साल से आ रहा, कुछ नहीं दिक्कत हुआ। अभी पानी बढ़ा है कि घटा है? पानी बढ़ रहा अभी। जब हम लोग आया 2:30 बजे तो पानी घटा हुआ था। ऐसा दिक्कत तो अभी नहीं हुआ है? अभी नहीं दिक्कत। वही रात का टाइम में थोड़ा दिक्कत होगा 10-11 बजे। उधर नशे में धुत विसर्जन जुलूस में शामिल युवकों ने बिष्टुपुर स्थित तंदूरी हट में तोड़फोड़ की, मालिक पर भी हमला किया, लाखों का नुकसान हुआ। हिंद क्लब रानीकुदर दुर्गा पूजा के विसर्जन जुलूस में शामिल युवकों ने तंदूरी हट रेस्टोरेंट में बुधवार रात तोड़फोड़ की और उसके मालिक त्रिलोचन सिंह पर जानलेवा हमला किया। दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान कुछ युवकों ने पानी की मांग की। पीने का पानी के नाम पर जबरन आउटर सर्किल रोड साउथ पार्क बिष्टुपुर स्थित रेस्टोरेंट में जबरन प्रवेश किया और वहां उत्पात मचाया। यही नहीं, वहां परोसा जाने वाला सारा खाना भी फेंक दिया और उसके मालिक पर जानलेवा हमला किया। हमले में सिंह को लाखों का नुकसान हुआ है। इसकी सूचना तुरंत बिष्टुपुर थाने को दी गई। शाम के 8:30 बजे रहे थे और हमारी शॉप में काफी भीड़ थी कस्टमर की और सामने से सारे विसर्जन निकल रहे थे। हमारे एक लेडीज कस्टमर ने आके बोला कि आपके दुकान के बाहर में आपके स्टाफ के साथ मारपीट हो रही है, तो मैं दौड़ के बाहर गया। जैसे ही गया तो देखा मारपीट हो रही है और 2-3 लड़के आके मुझे भी मारने लगे और मार के ढकेलते हुए मुझे अंदर ले आए और अंदर दुकान में आके स्टाफ के साथ भी मारपीट की, हमारे साथ भी मारपीट की और जितने दुकान के कांच थे सारे फोड़ फाड़ के चले गए। और हमने स्टाफ से पूछा कि ऐसा क्यों किया, उन्होंने तो बोला उन्होंने पानी मांगा था पीने के लिए, तो बोला गया कि पानी अंदर से जाकर पी लीजिए। आप उनमें से किसी को पहचानते हैं? नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते हैं। हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते हैं। क्या नाम सर आपका? हमारा नाम त्रिलोचन सिंह। वहीं गुदरी थाना क्षेत्र से 2 PLFI उग्रवादी मतियास टूटी और बिरसा भेगरा को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुदरी थाना क्षेत्र से 2 PLFI उग्रवादी मतियास टूटी और बिरसा भोगरा को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जिला के पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि PLFI संगठन के सदस्य गुदरी लोढ़ाई सड़क का निर्माण कार्य करवा रहे संवेदक से लेवी लेने एवं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जराकेल, बिरकेल, कोटागाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में हथियार के साथ मोटरसाइकिल से भ्रमणशील है। इस सूचना के आधार पर गुदरी थाना पुलिस ने एक टीम का गठन कर ग्राम जराकेल, टोला उमत लता में गुदरी लोढ़ाई जाने वाली पक्की सड़क पर वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने 2 PLFI उग्रवादी सदस्य मतियास टूटी और बिरसा भेगरा को गिरफ्तार किया। दोनों की तलाशी लेने पर 2 अवैध देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली और 1 मिस फायर गोली बरामद किया। PLFI उग्रवादी सदस्य मतियास टूटी के खिलाफ गुदरी थाना में आर्म्स एक्ट समेत 4 मामले दर्ज है। दोनों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
और गोविंदपुर में जला 51 फीट का रावण, सच्चाई की जीत का जश्न मनाया गया। जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर स्थित वीर कुंवर सिंह मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थी। इस अवसर पर करीब 2 घंटे तक भव्य आतिशबाजी हुई। रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मीरा मुंडा, सम्मानित अतिथि अमरप्रीत सिंह काले, वरीय भाजपा नेता विनोद सिंह, भारत भूषण सिंह, जेवियर स्कूल के चेयरमैन सुनील सिंह, टिमकेन यूनियन के महामंत्री विजय यादव समेत अन्य उपस्थित थे। रावण का पुतला पश्चिम बंगाल के झारग्राम के कारीगरों ने तैयार किया था। 51 फीट के रावण दहन में आतिशबाजी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। रावण दहन में तेलकोर, आहरगोरा, बारीगोरा, गदरा एवं गोविंदपुर आदि विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 10,000 लोग जुटे थे। जलेगा भी खाली आवाज और वहीं असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व पर सदियों से चली आ रही रावण दहन की परंपरा के तहत बागुनहाटो स्थित फुटबॉल मैदान में श्री श्री रावण दहन कमेटी के द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस रावण दहन समारोह में हजारों श्रद्धालुओं ने सपरिवार भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि वह सौभाग्यशाली है कि रामलीला की इस प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने रामलीला को असत्य पर सत्य की जीत का पर्व बताया और अत्याचारी को हराने के लिए जैसे हम हर साल रावण को जलाते हैं, वैसे ही हम सभी को अपने अपने सामाजिक ढांचे और अपने राष्ट्र से सभी बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। श्री राम सर्वश्रेष्ठ मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं और त्याग और समर्पण के प्रतीक है। साथ ही उन्होंने प्रत्येक दशहरा अपने भीतर 10 कमियों को समाप्त करने का संकल्प लेने को कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम सभी के पास इन बुराइयों को दूर करने और इस राष्ट्र को महान बनाने का प्रयास करने की ताकत है। उधर जमशेदपुर में दुर्गा माता के प्रतिमा विसर्जन के बाद तमाम नदी घाटों की सफाई युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर अक्षेस तथा जुस्को की सफाई कर्मियों की टीम तमाम नदी घाटों की सफाई में जुटे दिखे। वैसे शहर भर में लगभग 530 मूर्तियों का विसर्जन अलग अलग नदी घाटों में किया गया। तमाम नगर पालिकाओं ने पूजन सामग्री इकट्ठा करने हेतु अलग से कुंड का निर्माण किया था। वहीं प्रतिमा का विसर्जन नदियों में किया गया था। गुरुवार सुबह से ही तमाम नदी घाटों में सफाई कार्य शुरू किया गया। नदियों में बहाए गए मूर्तियों के अवशेष को नदी से बाहर निकाला गया और जल्द ही नदियों की सफाई कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा। और वहीं जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी के तट पर साफ सफाई के दरमियान एक नवजात बच्चे की बॉडी मिली, जिससे उस इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के माने तो बच्चा 1 दिन का है और किसी ने उसको पत्थर से बांधकर नदी में बहा दिया है। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा घाट पर साफ सफाई करने के दरमियान एक बोरा जिसको पत्थर से बांधा हुआ था, उसको सफाई कर्मी के लोगों ने नदी से निकाला तो देखा कि उस बोरे में एक नवजात शिशु है, जो देखने से लगता है कि वह 1 दिन का है। उसको बोरे से बरामद किया गया। पुलिस ने बच्चे को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। अभी साफ सफाई कर रहे थे सफाई कर्मी, तो कुछ पता चला कि दूसरा चीज़ है, तो हमारे जवानों हम लोग जा कर के देखे, एक नवजात था, उसको हम लोग अभी डिस्पोजल करवा रहे हैं। किसका थोड़ा पता चला सर? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कहीं से बह करके आया हुआ है ऊपर से। कितने दिन का बच्चा पता चला? कुछ नहीं, कुछ जानकारी मिल पा रहा है, लेकिन संभवतः 1 दिन का है। वहीं जमशेदपुर के साक्षी थाना पुलिस के खिलाफ आदिवासी समुदाय आक्रोशित हो उठे हैं और साक्षी थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को नरवा का रहने वाला कार्तिक मुखी पूजा घूमने गया था। इस दौरान साक्षी थाना क्षेत्र में पुलिस ने उसे जांच के लिए रोका। विरोध करने पर पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी। बताया जाता है कि कार्तिक का कुछ दिनों पहले ऑपरेशन हुआ था। पुलिस की पिटाई से उसके उस भाग में भी चोट लगी है। बीच बचाव करने कार्तिक का भाई जब कृष्णामुखी वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे भी बेरहमी से पीटा। इसकी सूचना मिलते ही आदिवासी समुदाय आक्रोशित हो उठे और थाने का घेराव कर दिया। फिलहाल आदिवासी समुदाय के लोग आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग पर थाने में जमे हुए हैं। हम कल 12 बजे के मार्केट करके 2 टी शर्ट खरीद के आ रहे थे मेरा रॉयल एनफील्ड बाइक में। सब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, उसमें साइलेंसर, नंबर प्लेट आगे पीछे लगा हुआ है,
कोई रस नहीं, पूरा बिल्कुल स्लोली जा रहे थे। मेरे को कौन मारा आपको? कौन मारता है पहले? मेरे को मारने वाला दीपक कुमार मौर्य है। कौन है वो? बहुत ही जंगली जानवर की तरह और एक मतलब बहुत ही निहायती नीच क्रिमिनल की तरह पेश आ रहे हैं। अभी भी गाली दे रहे हैं, बहुत ही गंदी गंदी गालियां मैं महिलाओं के सामने दे भी नहीं सकता हूँ, ऐसी गालियां दे रहे दीपक कुमार मौर्य। तो आपको क्यों उठाया गया? क्या उठाया आपको? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कहते हैं सिटी एसपी का हाथे से। कौन मारा उसको? थाना परिवारी लोग हैं कि मार दो मुझे, कैसे किए बच्चे को, दो किडनी फेल है बच्चे का मेरा। कार्तिक के अंदर में टॉर्चर किया जा रहा, पूरा मारा जा रहा है कार्तिक के अंदर में, पूरा मारा जा रहा है लोग। हम दिए बच्चा लोग ने मेरा किया, बोला क्यों मेरा भाई क्या कसूर किया? आप लोग बैठा के रखिए, कानून है आप लोग का, आप लोग का ड्यूटी है, आप लोग अपना सुरक्षित रखिए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसे महंगाई होगी उसको देखते हुए जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, ये पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। Yafi E-Motors and exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features.
जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिस्टोपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिस्टोपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नए कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा जो उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा समिति द्वारा अपने ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार मशाल जुलूस के साथ विसर्जन जुलूस निकाला गया। चक्रधरपुर में महादशमी के मौके पर दुर्गा पूजा समितियों के द्वारा बुधवार की शाम को मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। शहर के पुराना बस्ती आदि दुर्गा पूजा समिति द्वारा अपने ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार मशाल जुलूस के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाला गया। मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा को कंधे पर उठाकर और सैकड़ों श्रद्धालु अपने हाथों में मशाल के साथ विसर्जन जुलूस के साथ पवन चौक पहुंचे। यहां से मुख्य सड़क होते हुए संजय नदी पहुंचकर मां की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। शहर के अन्य सभी पूजा समिति सदस्य अपने पूजा पंडालों से मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ विसर्जन जुलूस लेकर पवन चौक होते हुए संजय नदी पहुंचे। मौके पर पवन चौक पर बने मंच पर स्थानीय विधायक सुखराम उरांव के साथ एसडीओ, बीडीओ और सीओ भी मौजूद थे। जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा आगामी 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाले ईद मिलादुल नबी के मौके पर विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने हेतु जिला प्रशासन ने एक अहम बैठक की। बैठक में जिले के उपायुक्त, जिले के एसएसपी समेत पुलिस और प्रशासन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। शहर के तमाम मस्जिदों के पेशे इमाम मौजूद रहे। जिले के उपायुक्त ने इस दौरान कई दिशा निर्देश सभी को दिया। बता दें कि इस मौके पर जुलूस भी निकाला जाता है। इस जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने को लेकर यहां चर्चा की गई। जुलूस में ट्रेलर पर पूर्णतः बैन किया गया। वहीं रैश ड्राइविंग करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश इस दौरान एसएसपी ने तमाम पुलिस अधिकारियों को दिया। जिले के एसएसपी ने कहा कि हर हाल में पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने को लेकर प्रशासन तैयार है। तो हमारी तरफ से यही प्रयास रहेगा कि इसमें कोई भी ट्रेलर का समावेश नहीं हो। ट्रेलर को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। ट्रेलर पे बैठ के लोग आते हैं और फिर इस ट्रेलर को संकीर्ण रास्तों से मुड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। पूरी ट्रैफिक या रास्ते में जो दुकान चल रहे हैं वो दुकानें, लोगों के आम जनजीवन, चलने वाले अन्य लोग हैं, बाजार, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी दिक्कतें करती है। तो ट्रेलर इज़ कम्प्लीटली बैंड। कोई भी डीजे बजाएगा नहीं, डीजे इज़ कम्प्लीटली बैंड। डीजे पे पाबंदी लगाई दी गई है। को मिलादुल नबी मनाया जाने वाला है, उसके लिए हम लोग अभी डीसी मैडम के साथ संयुक्त मीटिंग किए हैं। उसमें जो रूट निर्धारित है सभी रूट में पुलिस बल, पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी और जो भी संवेदनशील प्लेसेस हैं जो धार्मिक रूप से या फिर विधि व्यवस्था के रूप आलोक में भी जो संवेदनशील जगह है वहाँ भी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। पूरे रूट में सीसीटीवी लगा हुआ है। जो 3 मुख्य मैदान है जहाँ लोग जमा होते हैं वहाँ भी पुलिस बल की तैनाती की गई है सफिशिएंट नंबर्स में।
सर सटा हुआ कपाली सरायकेला क्षेत्र से भी काफ़ी बाइक्स लेकर के घुस जाते हैं भीड़ में, उस पर भी नज़र रहेगी? बिल्कुल, जो मैंने बोला वो एंटायर रूट और सब ओरिजिन से लेकर के जहाँ जहाँ भी लोग भीड़ में जमा होते हैं सबके लिए है, हम लोगों की नज़र उन पर भी रहेगी। कामगार कर्मचारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य मोहम्मद रईस इदरीश पहुंचे शहर मानगो स्थित चेपा पुल पर भव्य स्वागत किया गया। कामगार कर्मचारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य मोहम्मद रईस इदरीश का मानगो स्थित चेपा पुल के समीप भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सिटी न्यूज से बातचीत में मोहम्मद रईस इदरीश ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से शहर के दौरे पर आए हैं। मेरी सोच ये है, खैर इन्होंने मेरे बारे में कहा मैं तो बहुत मामूली सी चीज़ों में कार्य करता हूँ, लेकिन इनका मैंने खुद जो देखा, मैंने खुद देखता था इनके प्रोग्राम को, मेरा बहुत दिल चाहा इनसे मैं मुलाकात करूँ और मैंने इनसे जाके एक दिल्ली में मुलाकात किया गया। दिल्ली मुलाकात करने के बाद में जो इनके दिल में मैंने एक तरह का झांक कर देखा कि वाकई में जो ये एक मेहनत जो करें कांग्रेस पार्टी को जो लेकर चल रहे हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अभी हमने देखा एक महंगाई के लिए जो आज हमारे राहुल गांधी जी बाहर निकले हैं, आज उसी के लिए मैटर में भी बातचीत किया गया कि लोगों को क्या नाम है बाहर निकालिए, जो यहाँ पर हमारे जमशेदपुर में 10 तारीख से शुरू होगा, तो इसके लिए भी क्या नाम है, और मैं कहूँगा मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज वो मेरे पास में पहुँचे, जमशेदपुर पहुँचे मुझसे मुलाकात करने के लिए। देखिए, क्योंकि मेरा एक डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, कामगार कर्मचारी कांग्रेस, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, तो उन मुद्दों को लेके, क्योंकि मज़दूर की हालत इस समय खस्ता हुई पड़ी हुई है पूरे हिंदुस्तान में और ख़ासकर लेबर तबके की, उसी में कुछ लेबर तबकों को लेके बात करनी है, कुछ मनरेगा पे बात करनी है, और साथ में क्योंकि मेरे को अभी नेशनल इंचार्ज बनाया गया दस्तकार डिवीज़न का, जिसमें कढ़ाई वाले भी आते, बुनाई वाले भी आते, लकड़हारे भी आते, कुम्हार भी आते, मोची भी आते हैं, तो उनकी हालत बद से बदतर हुई पड़ी है। तो उनको किस तरह से हम डेवलप कर सकेंगे, किस तरह से उनके लिए आगे की नीतियाँ हैं, या अनऑर्गेनाइज वर्कर में जैसे लेबर आती है उसको मालिक सही से पैसे नहीं देता या दबा लेता है, या रेडी पटरी वाले हैं उनको पुलिस वाले हटा देते हैं, तो इन सब पर भी जो है हम लोगों को काम करना है। और इसीलिए हमारा मेन मकसद था कि यहाँ पे इस संगठन को मजबूत किया जाए, कामगार कर्मचारी कांग्रेस को, और इन्हीं मुद्दों को लेकर खासकर मैं आया और मुझे लगता है कि मेरी वो कमी पूरी हो गई। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर राज्य को अशांत करने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंगाल की टीएमसी, उड़ीसा की बीजेड और झारखंड के झामुमो के आदिवासी विरोधी पार्टी बताया है। उन्होंने कहा कि कुर्मी को साजिश के तहत भड़काकर एसटी बनाने का ढोंग रचा जा रहा है। पिछले 42 साल से झामुमो किसी न किसी रूप में सत्ता में रही है, मगर आदिवासियों के हित में कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लिया है। ना सरना धर्म कोड को लागू कराया, ना सीएनटी एसपीटी एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करा सकी। उन्होंने कहा राज्य में डायन के नाम पर आज भी हत्याएं हो रही है, आदिवासियों के जमीन छीने जा रहे हैं। ना स्थानीय नीति ना डोमिसाइल नीति स्पष्ट है। कुर्मियों साजिश के तहत भड़काया जा रहा है और राज्य के आदिवासियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर समुदाय यदि एसटी की मांग करने लगे तो आदिवासी कहां जाएंगे। वहीं उन्होंने कुर्मी के उन दावों को भी खारिज किया जिसके जरिए वे खुद को एसटी का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसे वे भी कहीं चुनौती देने को तैयार है। कल को तेली, बनिया, गौड़, गोप, ताती, लोहरा भी एसटी बनना चाहेंगे तो सब लोग एसटी बन जाएंगे, तो असली आदिवासी जाएगा कहाँ? उसके सारे हकों को, अधिकारों को, न्याय को लूट लिया जाएगा। ये बड़ा मुद्दा है जिसके चारों तरफ आदिवासी का मरने का वातावरण बना है। दूसरा मुद्दा है डोमिसाइल का। डोमिसाइल का भी सवाल आधा अधूरा है, राजनीतिक स्टंट है, जेएमएम के तरफ से आदिवासियों को ठगने का एक वातावरण है। तीसरा मुद्दा है सरना धर्म कोड की मान्यता का। इस मुद्दे पर भी जेएमएम पार्टी का टालमटोल रवैया है। चौथा मुद्दा है संताली राजभाषा बनाने का झारखंड में। पांचवा मुद्दा है सीएनटी एसपीटी कानून के लागू नहीं होने से आदिवासी का जमीन रोज लूट हो रहा है। और छठा मुद्दा है आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के नाम से पूरे झारखंड, बृहद झारखंड में आदिवासी समाज में न
जनतंत्र लागू है न संविधान लागू है। डायन के नाम से रोज हत्याएं हो रही है, प्रताड़ना हो रहा है। तो ये सारे जो खतरनाक मुद्दे आदिवासियों के चारों तरफ मंडरा रहे हैं, इसके लिए सर्वाधिक दोषी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है। इस पार्टी को करीब 4 दशक, शिबू सोरेन जी 1980 में पहली बार एमपी चुनाव जीते, 80 से अभी 42 साल हो गया। तो पूरे 42 साल में जेएमएम पार्टी को अनेक मौके मिले, लेकिन इसने आदिवासियों को बचाने की जगह बेचने का काम किया। इधर जमशेदपुर के साक्षी वृद्धाश्रम में क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत के द्वारा माता का भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत के तरफ से वृद्धाश्रम में सबसे पहले लोगों को भोजन कराया गया, उसके बाद माता का भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा सिंह समेत संगठन के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्या है कि ये सोच इसलिए है, बचपन में जब हम लोग गलतियाँ करते हैं तो माँ बाप जो हमें बहुत प्यार से संभाल लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या है, क्या ऐसा तकलीफ है कि बच्चे अपने माँ पिताजी को, अपने बचपन को भूल करके और माँ पिताजी को वृद्धाश्रम में ला करके पहुँचा जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। और ये मैं मीडिया के थ्रू ये सारे संदेश देना चाहती हूँ कि लोग वृद्धा आश्रम में पहुँचाने से पहले एक बार अपने बचपन की गलती को देखें। क्या माँ पिताजी घर से निकाल देते हैं? चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। टिल्को में अपराधी रंजीत सिंह की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हर्षोल्लास एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मां दुर्गा का विसर्जन, शहर में हुआ रावण दहन, सच्चाई की जीत का मना जश्न। शराब के नशे में धुत युवकों ने विसर्जन में शामिल होकर बिष्टुपुर के तंदूरी हट में की तोड़फोड़, लाखों का किया नुकसान। पुलिस ने गोदरी थाना क्षेत्र के 2 पीएलएफआई उग्रवादी मतियस टूटी और बिरसा भेगरा को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।